केज है हमारा जिसमें हमें डाल के लेके जाया जा रहा है। यहीं ऊपर टाइगर आएगा, यहीं से हमें सब एनिमल्स को फीड कराना है। आपको कैसा लग रहा है? केज में बंद कर दिया है। आई कैन टेल यू, लेकिन इस पे सच में कभी टाइगर लायंस आए होंगे, बैठे होंगे। ये एक्सपीरियंस अभी हम लोग करने वाले हैं। सो एक्साइटेड। उल्टा करते ये लोग हमें पिंजरे में डाल देते हैं, जानवर को खुला छोड़ते हैं। पूरे ट्रिप का पैसा वसूल हो गया हमारा। इतना अच्छा एक्सपीरियंस कभी नहीं। टाइगर हमारे ऊपर था। गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं डिनर के लिए लायंस एंड लायनेस के साथ, और उसके बाद है फायर शो। रात को मजा आने वाली है। पॉइंट जहाँ से हमें पिकअप किया था। Amazing experience, thank you. This is the restaurant entrance. इस चीज़ का सबसे ज़्यादा वेट मेरे को है। हेलो, 2 people. हमारा शेर खाना खा रहा है शेर के बीचों बीच। क्या रेस्टोरेंट बनाया इन लोगों ने। वो देखो लायन, वाओ हमारा शेर खूब एंजॉय कर रहा है। हम लोग पहले वहाँ पे बैठे थे, ऐसा रोना मचा है कि फिर इन लोगों ने स्टाफ ने हमको यहाँ पे सीट दिया। ये देखो ये लोग आए केज वाले, हमको भी थोड़ी देर पहले ऐसी केज वाली गाड़ी में डाल दिया था। और फिर ग्रुप 1 तो हमें ग्रुप ज़्यादा अच्छे देखने मिला क्योंकि उजाला था। ग्रुप 1 था, थोड़ा उजाला था, प्लस एनिमल्स भी सब
हंग्री थे, तो हम लोग जो फीडिंग किए तो फटाफट ये लोग आ गए खा लिए सब। अब हमारे वीडियो में भी देख सकते हो, ये देखो उठने वाला ऐसा लग रहा हो। वो देखो असली शेर तो वहाँ पे, वो देखो अंदर बैठा है वो, मैं तो अब भी देखा। इट्स सच अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। आई थिंक बाली का सबसे हिट पॉइंट था ये हमारा, जो हम लायन लाइनर्स के साथ डिनर कर पा रहे हैं। यस, इनको आइस मिल गया, आइस में ही बचे हुए हैं। हमारे पास यहाँ ज़्यादा ऑप्शन नहीं था, तो हमने यहाँ पे राइस लिया और केक था, सब वेगन ही, जो ऑप्शन वेगन था हमने वही लिया। सो हम इनको देखते हुए, ये खाते हुए मज़े ले रहे हैं, बहुत मज़ा आ रही है। गाइस आपको मैं बता नहीं सकती हमारा एक्सपीरियंस कितना बढ़िया रहा है। अभी हम जा रहे हैं फायर शो देखने। बहुत एक्सपीरियंस, अगर आप ये टिकट बुक कर रहे हो तो डेफिनेटली आओ, आपको जो मज़ा यहाँ मिलने वाला है वो कहीं नहीं मिलने वाला है। खाली यहाँ पे डिनर बेकार था। आप अगर प्योर वेजिटेरियन हो हमारी तरह, तो मैंने तो थाली भर के सिर्फ फ्रूट्स लिया था और कुछ भी नहीं लिया था। तो वेजिटेरियन चीज़ में भी आपको किसी की गलती की वजह से कुछ ना कुछ गंदा हो जाएगा, इसलिए आप अवॉइड करो, मत लो। हमने पेस्ट्री ली थी क्योंकि हम लोग ग्रुप 1 थे, तो हम लोग पहले ही अंदर आ गए थे। मैंने पेस्ट्री फटाक से ले ली थी, दैट वाज वेगन पेस्ट्री। मैंने तो पूरा थाली भर के सिर्फ फ्रूट्स लिया था, और क्या था, और एक कुछ था। अभी हम लोग जो हुई लाइन के साथ डिनर करके आए, और अभी हम लोग जो सफारी का गया, बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत मज़ा आया, वर्थ था। अगर आप लोग आ रहे हो यहाँ बाली तो डेफिनेटली ट्राई करना, बहुत अच्छा है। अभी हम लोग बैठे हैं फायर शो के लिए। गाइस फायर शो भी बहुत मस्त था। अब इनको देखो यहाँ पे क्या नया नया चीज़ मचा है। विराज, अरे कुछ नहीं बोला। हमारा सब कंप्लीट हो गया। अभी हम लोग को बस ने वापस वहीं ड्रॉप किया जहाँ से हमारी एंट्री हुई थी। बहुत एक्सपीरियंस था, बहुत मज़ा आया। अच्छा, इंसान का पैसा वापस मिलना चाहिए ना अगर कुछ हुआ है तो। कोणाचा काय तर कोणाचा काय। वापस आ चुके हैं। बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, कांट टेल यू। मतलब जब वो टाइगर हमारे ऊपर था ना, वो एक्सपीरियंस बहुत ख़तरनाक था। कभी नहीं देखा था टाइगर इतना क्लोज। लायन, रणथंभौर का टाइगर, बहुत अच्छा लगा देख के। वाइट टाइगर देखा, नॉर्मल टाइगर देखा, देन टाइगर हमारे ऊपर 2 टाइगर्स थे, एक लायन देखा, लायनेस देखी, खाना खाया उनके साथ, बहुत मज़ा आई। बाली का ये एक्सपीरियंस बहुत वर्थ था। एक्चुअली बाली में हमें आज 6 डे हो गया। कल हमारा चेकआउट है और कल हमारा फ्लोटिंग ब्रेकफास्ट भी आएगा, और लंच भी हम शायद शेरे पंजाब जाके करके फिर हम लोग फ़्लाइट के लिए निकलेंगे। हमारी कल बाली टाइम के अकॉर्डिंग 6 बजे की फ़्लाइट है, और मुंबई के अकॉर्डिंग 4 बजे की, या 3:30 पकड़ लो, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली। और हम लोग पहुँचेंगे मुंबई रात को 1:30 बजे, 1:30 से 2। अभी हमने क्रॉकरी मंगवा ली है, थोड़ी सी प्लेट्स एंड बाउल वगैरह, क्योंकि अभी हमने ऑर्डर किया है खाना ऑनलाइन। इनको देखो वो ऑनलाइन कितना सही पहुंचेगा, ऑनलाइन एग्जैक्टली यहाँ पे कितना टाइम पहले पहुँचेगा, आदमी पहुँचेगा। नहीं वो इधर पहुंचेगा भी नहीं, वो भी नहीं मालूम। हम मेन मार्केट से आए, वहाँ पे बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स, अगर आप मेन मार्केट में जाके खाना चाहोगे, पर हमारा होटल इतना अंदर है ना कि हमें वहाँ से ग्रैब करके वापस आने में यहाँ तक टाइम लग जाएगा। तो इसलिए हमने वो सब झंझट नहीं पाला, हम रूम में आके जो ऑनलाइन मिलेगा हमने वो ऑर्डर किया। अगर वो भी कैंसिल होता है इनकेस, तो हम होटल से ही पिज़्ज़ा वगैरह मंगवा लेंगे, नथिंग रहेगा। हाँ, मैं ये कही थी, बाली में हमारा 6 डे हो गया, 7 डे है कल। फ्लोटिंग ब्रेकफास्ट और सबके साथ हम निकल जाएंगे। बट बहुत मज़ा आई 5 दिनों में। हमारा कल का दिन पूरा फ्री था, एक तरीके से वेस्ट हुआ, क्योंकि हमारा ना AT भी हो पाया, ना मेसन एलिफेंट पार्क। ही ऑलवेज कॉल एंड से पिज़्ज़ा बाय। सो गाइस अभी हमने ऑर्डर किया था रोटी सब्ज़ी और थोड़ा बिरयानी। अभी हम लोग वही खा रहे हैं।
अभी आपको कल सुबह मिलेंगे। आज का पूरा दिन का थकान इसी से उतरेगा। सो बाय बाय, कल सुबह मिलते हैं फ्लोटिंग ब्रेकफास्ट के साथ। मॉर्निंग गाइस, हमारी फ्लोटिंग ब्रेकफास्ट के साथ बहुत मज़ा आ रही है। गाइस फाइनली अभी हम लोग चेकआउट कर रहे हैं हमारे रूम से। बाय बाय पूल। मिराज बाय बाय बोल दो पूल को। बाय बाय पूल। बाय बाय पूल। पूल को बाय बाय बोल दो। विराज को कुछ ज़्यादा खाई है बाहर जाने की, उसे लग रहा है हम लोग फिर कहीं घूमने जा रहे हैं। रियलिटी हिट्स। बेचारा आज पूरा दिन फ्लाइट में परेशान होने वाला है हमारा बच्चा। 1 मिनट। बाय बाय पूल बोल दो। बाय। चल लेट्स गो विराज। चल। पूल नहीं आएगा आपके साथ। चल। अभी हम लोग जा रहे हैं हमारे इसके लिए, क्या बोलते हैं, चेकआउट करने के लिए और लंच करने के लिए। तो अभी हम लोग की यहाँ पे चेकआउट टाइमिंग प्रॉपर होता है 12 बजे और चेक इन टाइमिंग 3 बजे होता है। अभी हमारा चेकआउट टाइम हो चुका है। हमारा रूम दूसरे के लिए रेडी करना उनको, तो हमने रूम खाली भी कर दिया। अभी हमारी जो ड्राइवर है वो नहीं आ सकती क्योंकि वो दूर रहती है। उसको हमने अचानक से इन्फॉर्म किया कि हमें चेकआउट करने बोल रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसे। हमने बोला 15 मिनट दे दो, हम यहाँ से रेस्टोरेंट जाएंगे। हम वहाँ हमने हमारी ड्राइवर को कॉल कर दिया है, वो आती ही होगी, मतलब उसको 1-2 बजेगा। पर हमने उसको बोला डायरेक्ट हमें एक रेस्टोरेंट पे मिले, वहाँ हमने कल खाया था, शेरे पंजाब। हम आज भी वहीं जा रहे हैं। बाय बाय। अभी हम जा रहे हैं बाहर की तरफ और बाहर जाके एक रैप बुक करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें आइडिया नहीं, क्योंकि हमारा होटल आई थिंक 1 किलोमीटर ऑन साइड है। तो वहाँ से शटल ही आती है, बाइक आती है, उसके अलावा कार्स वगैरह अलाउड नहीं है। इसीलिए भी ये जगह बहुत पीसफुल है क्योंकि यहाँ पे नो कार वार भी नहीं है, कोई नहीं, बहुत पीसफुल है। If you guys are planning to visit Temuku, it's a very beautiful property guys। बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, आपको बहुत मज़ा आएगा। ट्रॉपिकल लाइफ चाहिए तो यहीं आओ, पीस चाहिए तो यहीं आओ। हम कल भी आए थे, विराट सोए थे तभी। ये इतना कुछ खास रेस्टोरेंट नहीं है, बहुत कम सेटिंग्स है और मतलब ऐसे अच्छा व्यू है। ये है कि टेस्ट ठीक है, यहाँ पे उबूद में आपको अच्छा टेस्ट मिल जाएगा। यहाँ का खाना मतलब अच्छा है, ठीक है, खाने लायक है। कल हमने ऑनलाइन एक जगह से मंगवाया था, सात्विक ओके, सात्विक नाम की कोई जगह थी, हमने वहाँ से ऑनलाइन खाना मंगवाया। बहुत टेस्टी था उसका भी खाना, मुझे बहुत अच्छा लगा। हमने पनीर की सब्ज़ी, रोटी और बिरयानी मंगवाई थी वहाँ से, पनीर बिरयानी बहुत टेस्टी आया था। एक्सपेक्टेड नहीं था इतना अच्छा, पर अच्छा लगा मुझे। सो अगर आपको ऑनलाइन मंगवाना है तो बस सात्विक ट्राई करना ज़रूर। अगर आप उबूद में हो तो आपको लोकेशन में दिखाएगा। यहाँ पे टैक्सी में तो भी चल जाता है ग्रैब अगर आप यूज़ करो, पर अगर आप खाने में अगर आप ग्रैब यूज़ कर रहे हो तो आपका पैसा यहाँ पे ग्रैब ऐप में पहले आपको कार्ड डालना पड़ता है, उसमें से अमाउंट डिडक्ट हो जाते हैं। अब वो खाना भी आपका ले लेगा और फिर बोलेगा मुझे टिप दो तो मैं आपके यहाँ पे आऊँगा। ये बहुत बड़ा मतलब इन लोगों का स्कैम है। पहले यहाँ पे कुछ थोड़े दिन पहले मतलब हमने और भी रील्स में देखे थे कि टैक्सी वाले भी करते थे, बोलते थे एक्स्ट्रा पैसा चाहिए तो ही हम जाएंगे वहाँ पर, नहीं तो फिर वो एंड मोमेंट पर कैंसिल कर देते थे, तो आपको वेट करना पड़ता है। पर अभी हमें तो टैक्सी में ऐसा कुछ फेस नहीं करना पड़ा। हाँ, पर फूड हम पहली बार ही कल ग्रैब किए, और नहीं तो अभी तक तो हम रेस्टोरेंट में जा रहे थे, कल पहली बार ही किए और उसमें ही ऐसा फेस करना मिल गया कि वो बोला एक्स्ट्रा टिप दो, और एक सर्टेन अमाउंट मांग रहा था वो, जो यहाँ पे कुछ 20,000 का इंडोनेशियन रुपीज़ है, वहाँ पे आप देखने जाओगे तो कुछ 400-500 रुपये पड़ता है शायद, अभी इतना एग्जैक्ट नहीं मालूम। पर वो बोल रहा उतना दो तो मैं आऊँगा, नहीं तो नहीं। फिर हमने उसमें कुछ कमेंट नहीं किया तो उसने कैंसिल कर दिया। अब वो क्या करते वो लोग खाना भी ले लेते, पर लकीली हमारा खाना तब तक प्रिपेयर नहीं हुआ था, तो दूसरा असाइन हुआ और दूसरा आदमी ला के दिया, तो मिल गया। नहीं तो हम कल फंस जाते, पैसा भी चला गया खाने का और खाना भी नहीं मिला। यहाँ पे खाना थोड़ा एक्सपेंसिव है, आप नॉर्मल रोटी सब्जी भी 3,000 का खाना था हमारा, पर और कोई ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पे प्योर वेजिटेरियंस के लिए। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, हम भी यहाँ पे भी आए बिकॉज यहाँ 100% वेजिटेरियन है। खाना आ गया हमारा, ये पनीर टिक्का मसाला, 2 बटर नान, राउंड अनियन 2 बोले थे, 1 लस्सी छोटे ग्लास में करके विराट को पिला रहे हैं। खाना हमारा आ चुका है, दाल मखनी अभी बन रहा है। और यहाँ पे अच्छा 1-1 रोटी करके दे रहे हैं उनको, हमको, हाँ, ताकि गरम गरम खाना मिले। खाना अच्छा है। गाइस हम एयरपोर्ट पहुँच गए बाली के। अभी हमें आराम से टाइम है, कोई खा ही नहीं है हमारा। ये आदमी ना बच्चे का मेरे मजाक उड़ा के ही रहता है। अरे नहीं संभाल पा रही, अरे गया क्या ये छूटा ना, वहाँ पे सब बॉलिंग की तरफ बोल्ड हो जाएंगे।
मैं तो अपना लिटा दिया, देखो मैं अपना बैग ऐसे लिटा दिया। आपका अगर छूटा ना तो वहाँ पे टन 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 हो जाएगा। गाइस लाइक इफ़ यू आर ट्रैवलिंग विद किड्स उसके बहुत सारे प्रॉफिट्स भी हैं। आप मेरे पीछे लाइन देख सकते हो, इतनी लंबी लाइन जो आप देख रहे हो, ये लंबी लाइन हमने टच तक नहीं की है। हम डायरेक्ट वॉक इन की एज अ VIP, हमें टिकट मिल गई बिकॉज ऑफ हिम एंड विराज। वो लोग बोलते बच्चों के साथ ट्रैवल क्यों करना है, बच्चों के साथ ट्रैवल के फ़ायदे हैं। जिस दिन जान जाओगे उस दिन बच्चों को लेके हर जगह जाओगे। आपको सुनो, आपको बेशरम बन के आपको बच्चे के साथ वाला Exactly. फायदा लेना पड़ेगा हर जगह पे। अगर आप बेशरम नहीं बनोगे तो आपको फिर वही वो हमने चक्की जब किसी में लंकावी जब मलेशिया जा रहे थे तभी भी सेम चीज़ था। हमने हमारा सब कुछ मतलब पहले ही हमने एंट्री से, क्योंकि आर्म्स में अगर आपका बेबी है तो आपको लाइन में नहीं लगाना पड़ता, जो कि थैंक गॉड बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि आप बच्चे के साथ इतनी लंबी लाइन में नहीं लग पाओगे। और अगर आप चलो हस्बैंड वाइफ है, कोई बच्चा से संभाल रहे हैं, अगर अकेले हो तो भैया कहीं जाने लायक नहीं रहोगे आप। तो सेम चीज़ ऐसे है, बट इसलिए लोगों ने बहुत फ़ायदा दिया है। इसका मिसयूज़ नहीं करना, बट अच्छी चीज़ है। हम लोगों को देखो लाइन ही नहीं लगानी पड़ी, विराज को लेकर हम डायरेक्ट अंदर गए और सब ने सपोर्ट भी किया। कोई पैसेंजर ने कंप्लेन नहीं की, कुछ नहीं किया। सब ने देखा बच्चा परेशान होता है, सबको समझ में आता है, इसलिए हमें डायरेक्ट लोगों ने टिकट दे दी। हमें इतनी लंबी लाइन नहीं लगानी पड़ी। बच्चों को साथ लेके चलने के फ़ायदे बहुत भी है। नहीं, स्टाफ को आप बोलोगे स्टाफ के साथ जाओगे तो कोई आपको एक्चुअली मुझे लगा था शायद लाइन लगनी पड़ेगी, क्योंकि मलेशिया लंकावी में बच्चों के साथ उन्होंने हमें कोई भी तरीके का हेल्प नहीं किया था। रिटर्न में ना, लंकावी से रिटर्न नहीं, मलेशिया में भी कहा नहीं, रिटर्न में। हाँ, रिटर्न में लंकावी के टाइम पे किसी ने हेल्प नहीं किया था, तो हमें लगा शायद यहाँ पे भी वही चीज़ होगी। बट हमने पूछा इसलिए हमें मिल गया। तो अगर आप भी आ रहे हो, आपको भी अगर बच्चा साथ में है तो आप उनको बोलो किड्स के साथ प्रायोरिटी चेक इन मिलती है, तो आप भी वो प्रायोरिटी चेक इन ले लो। ये हमेशा यही करते हैं और हमेशा हमें एक सीट भी मिल जाती है। आई विश हमें आज भी मिल जाए, क्योंकि आज ज़्यादा ज़रूरत है, दिन का फ्लाइट है हमारा। हाँ वो भी बात है, भीड़ भी बहुत है, बट द प्रॉफिट इज़ हमें हमारी टिकट्स मिल गई, हमें इतनी लंबी लाइन नहीं लगानी पड़ी। वी आर वेरी हैप्पी एंड विराज एंजॉयिंग। गाइस टिल नाउ सब एवरीथिंग इज़ वेरी स्मूथ। हमने हमारा इमिग्रेशन इतनी फास्ट आई थिंक कभी नहीं किया है, और लेकिन हमने अभी बस सिक्योरिटी चेक इन तो भैया आए, सामान रखे अंदर आ गए। हमें अभी हमारा इमिग्रेशन सब हो गया कंप्लीट, बहुत इजीली हो गया, बहुत फटाफट हो गया। आप देख रहे हो यहाँ पे बिल्कुल भी क्राउड नहीं है, हमने बहुत फास्ट कर लिया सब कुछ। ये सिक्योरिटी चेक इन सबसे ज़्यादा फास्ट हुआ हमारा, जबकि सिक्योरिटी चेक इन में बहुत टाइम लगता है। ओके, इतने संघर्ष के बाद बचा, इसका नाम कैफीन है। कैफीन काफीन। ओके, इट इज़ काफीन। हम लोग अभी काफीन ले रहे हैं। वो काफीन दिखा, काफीन का के, और उसके बाजू वाला वो आप हमारे बच्चे ने तोड़ा। ये द आर्टिस्ट और फिर खुद ही रो रहे हैं, पिकल दो। ये वाला चीज़ मैंने ऑर्डर किया था, ये बिस्कॉफ, ये होशियारी करके ये ऑर्डर की। आते ही मुझे अपना पकड़ा दी, बोलते मेरा ख़राब है और ये मुझे अब मेरा वाला खुद ले लो। और कर्मा ऐसा हिट गया कि मेरा बच्चा अभी इनका ड्रिंक पी रहा है। हम लोग कोई को वर्किंग स्पेस में बैठ गए, हम भी वर्क कर रहे हैं इसके पीछे। यहाँ एक छोटा सा प्ले एरिया बना है बच्चों के लिए। ये हमें बहुत सही चीज़ मिल गई एयरपोर्ट पे। विराज को भी डाल दिया, दोनों बैग भी डाल दिया है, और हाथ भी फ्री, मस्त आराम से। अब हमारी ट्रिप ख़त्म होने आ गई। बाली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था हमारा, मज़ा आई। बहुत लोगों ने हमें पूछा पर्सनली DM करके कि हम लोग ट्रिप कैसे जाते हैं। एक्चुअली जब हमारी फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप थी, हम लोग को बहुत डर था। हमारा प्लान था कि हम खुद से प्लान करें, बट इंटरनेशनल इज़ नॉट लाइक कि आप खुद से प्लान करके जाओ, क्योंकि हर चीज़ आपके प्लान के अकॉर्डिंग नहीं जाएगी। प्लस आप बच्चे के साथ, हम तो बच्चे के साथ में थे, हम हमारे बच्चे के साथ ट्रैवल कर रहे थे। सो वी हैव डिसाइडेड कि हम किसी ट्रैवल एजेंट के थ्रू जाएँ, जो काफ़ी कन्वीनियंट होगा हमारे लिए, कि कोई और सब कुछ करेगा, हमें सिर्फ अपना सामान लेके चलना है। सो हमने हमारे पहचान में पता करके एक सही फैमिली फ्रेंड्स के थ्रू हमें पता चला ट्रैवल एडवाइज़र के बारे में, सॉरी, हॉलीडे टू चेरिश, नमन जी नाम है उनका, जिसके थ्रू हम यहाँ तक आए हैं। हम मलेशिया लंका में भी उन्हीं के थ्रू गए थे, और यहाँ पे भी, और हमारे थ्रू और भी हमसे जानने के बाद लोग गए हैं अलग अलग कंट्रीज़ में। सो इट्स वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। हमने बहुत मज़ा किया, हमारे ऊपर कोई भी लोड नहीं था
कि अरे कैसे टिकट्स बुक होगी, कैसे क्या और होगा। स्पेसिफिकली हॉलीडे टू चेरिश में नमन जी ने इतना कोऑपरेट किया है, उन्होंने सब कुछ करके दिया, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी और बहुत अच्छा इन्होंने मैनेज किया। हमें यहाँ पे भी कुछ भी टेंशन नहीं, हर एक दिन पहले मैसेज आ जाता था ड्राइवर का नाम और क्या क्या कर होने वाला है। एग्जैक्टली, द बेस्ट पार्ट है और क्योंकि ड्राइवर पर्सनल ट्रांसफर्स के साथ में हमारा पूरा ट्रिप इतना अच्छा स्मूथ गया। हमारे यहाँ सबसे बेस्ट पार्ट था ड्राइवर का, क्योंकि आप जब ट्रैवल करते हो आपको गाड़ी वगैरह का बहुत तकलीफ होता है। हमारे ड्राइवर दरवाजे से लेके दरवाजे तक छोड़ते थे हमें हर जगह पे, और वो टिकट्स वगैरह में भी हेल्प करते थे। ड्राइवर्स भी इंग्लिश बात करने वाले ही मिले हमें हमेशा, जो इंग्लिश में ही बात करते हैं, जिनको आपकी लैंग्वेज समझ में आएगी। ये तो बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है जिनको लैंग्वेज ही आपकी बैरियर्स आ जाते तो आप बात नहीं कर पाते। सो हमारी दोनों बार की इंटरनेशनल ट्रैवलिंग उन्होंने बहुत स्मूथ बनाई है, और हमारा आई थिंक 1 साल में दूसरा इंटरनेशनल था, क्योंकि हमने लास्ट अगस्त में ही हम मलेशिया और लंका भी गए थे, और अभी जनवरी में ही हम बाली कंप्लीट कर चुके हैं और हमें कोई भी तकलीफ नहीं आई है। आई थिंक टचवुड बहुत अच्छे से सब हो गया, फ्लाइट्स वगैरह सब कुछ बहुत बढ़िया था। तो अगर आपको भी ऐसे हासिल फ्री ट्रैवल करना है, आप वेकेशन के लिए आए हो, तो वेकेशन मनाने के लिए आए हो, सो डेफिनेटली आप किसी पर्सन के थ्रू आओ तो बेस्ट रहता है। तो मैंने उनका नंबर और सब डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप देख सकते हो। अगर आपको अच्छा लगे ब्लॉग तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अब हम आपको आगे बताते हैं हम कैसे मुंबई पहुंचेंगे। असली ट्रिप का असली 9 घंटा अभी होने वाला है, पता नहीं कैसे निकलेगा 9 घंटा। हम लोग ये ब्लॉग इस बार जाने के टाइम पे भी बना रहे हैं, क्योंकि हमें आपको बताना है कि 9 घंटे की फ्लाइट है, टॉडलर के साथ हम कैसे सर्वाइव करेंगे। अभी हमने इसमें भी फास्ट फॉरवर्ड क्या बोलते हैं, फास्ट फॉरवर्ड हमने करा लिया, ये भी इंडिगो का, क्योंकि बच्चा साथ में था, उन्होंने देखा, हमने कहा हमें आगे कर दो, तो उन्होंने हमें हेल्प करके आगे कर दिया। हम लोग फर्स्ट है, कभी फ्लाइट के अंदर जा रहे हैं। माय लिटिल मॉन्स्टर। 5 hours and 45 minutes. Android weather seems to be fair. गाइस अभी पायलट ने बताया कि अभी हम सिंगापुर के ऊपर हैं, और अभी थोड़ी देर में हम कुआलालंपुर मलेशिया के भी ऊपर जाएंगे। रात सोए हुए हैं, रात 9 घंटे की फ़्लाइट में बहुत अच्छे से थे। इन्होंने बिल्कुल ना हमें परेशान किया ना किसी को भी, गुड बॉय की तरह थे। अपना फ़ोन में ड्राइंग कर रहे सब कर रहे, उसके बाद सो गए, फिर उठे, फिर ज़्यादा कुछ खाए पिए, फिर सो गए। एंड अभी हम लोग यहाँ से एग्जिट हो चुके हैं। हमारा इमिग्रेशन तो कम्प्लीट हो गया मुंबई में, बाहर जा रहे हैं। हमारे अलावा भी लोग हैं जो बैंगलोर वगैरह के हैं, जो मुंबई से बैंगलोर वापस जाने वाले हैं। बहुत और भी डिस्टेंस वाले लोग हैं। आई थिंक इतना लंबा फ्लाइट लेके कहीं घूमने जाने का कोई पॉइंट नहीं बनता है वो लोगों के लिए। हमारा डायरेक्ट था इसलिए हम चले गए, ठीक है। 10 फ्लाइट चेंज करने का कोई पॉइंट नहीं है बाली के लिए सिर्फ। एंड बहुत मज़ा आई। ब्लॉग एंड करने का टाइम हो गया। आई होप आपको हमारा ये पूरा ब्लॉग टॉडलर सीरीज़ अच्छी लगी हो। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगले तक के लिए बाय बाय, फिर मिलेंगे बहुत जल्द।